ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, श्लोक संख्या 5। सत्वं रजः तमः इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दों का प्रयोग भगवान द्वारा। सबसे पहले हमने अभी से पहले सुना कि भगवान बीज देने वाले पिता हैं और प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है, जो अलग अलग योनियों में जीवों को धारण करती है और जीव इसके अंदर बड़े होते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध करते हैं और फिर तपस्या, साधना, सेवा द्वारा भगवान के धाम में वापस जाते हैं। तो ये प्रकृति जो है एक प्रकार का एक प्यूरिफिकेटरी प्लेस है। अदर वर्ड जनरली हम कहते हैं जैसे जेल है। जेल एक प्रकार का यातना शिविर नहीं है। वास्तव में जेल शुद्धिकरण के लिए मुख्य तौर पर बनाए जाते हैं, जहाँ व्यक्ति अपने आप पछताए, थोड़ा सा सख्ती भी होती है, थोड़ा उसको सुधारक कार्य होते हैं। कई लोग वहाँ पे आके, ऐसा प्रचलन था पहले इस्कॉन के, कई लोग आज भी जेलों में जाके रेगुलरली प्रवचन दिए करते हैं। तो जेलर्स है ना, कई जेल के जेलर बड़े जागरूक हैं इसके प्रति कि जो जेल के अंदर बंद है वो जानवर नहीं है, या जानवर भी तो जीव है, मतलब वो एक जीव है, पत्थर नहीं है, इंसान। उसको सुधारना मुख्य कार्य है। तो वहाँ पर नित्य प्रवचन का प्रबंध है और इस्कॉन के लोग वहाँ जाके प्रवचन कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से एक जेल में मुख्य कार्य है कि जो व्यक्ति के अंदर गलत धारणाएं हैं, जिसके कारण उससे कुछ अपराध हुए, उसको कैसे हटाया जाए, उसको कैसे शुद्ध किया जाए, ताकि वो समाज में फिर से रह सके बिना किसी जुर्म करे हुए अच्छे व्यक्ति की तरह। उसी तरह से संसार है जिसमें कि मुख्य कार्य है व्यक्ति को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि उसके अंदर भी कई तरह के सेल्फिश डिज़ायर्स हैं, जिसके कारण से वो कई पाप कर देता है, मन में कई कर देता है वास्तविक रूप में। उन लालच को, उस ईर्ष्या को, उस द्वेष को, क्रोध को कैसे समाप्त किया जाए, इसके लिए भी श्रील प्रभुपाद के सेनानी जगह जगह पर भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो ये प्रकृति अगर ऐसी एक जगह है तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब तक व्यक्ति प्यूरिफाई ना हो जाए, अगर उसको जेल में से उससे पहले अगर उसको बाहर निकलने का मौका मिल जाए तो एक बहुत बड़ा उपद्रव हो सकता है संसार पे, समाज में। आप देखते हैं कि जेलों की चार दीवारी बहुत ऊंची होती है, उनमें करंट्स लगाए जाते हैं, उनकी कोठरियों में खिड़कियां बहुत ऊपर होती हैं, छोटी सी खिड़की होती है या आदमी निकल के भाग ना जाए, बहुत सारी व्यवस्था होती हैं। ऑल दो द पर्पज इज वो प्योरीफाई किया जाए, लेकिन क्योंकि उसकी मनोवृत्ति ठीक नहीं है, वो बाहर जाके फिर कुछ गैर कानूनी कार्य कर सकता है, लोगों को तंग कर सकता है। इसलिए ऑल दो उसको विद इन जेल सुधारा जाता है, लेकिन ऐसे भी व्यवस्था करी जाती है कि वो जेल से छूट कर भाग ना जाए। उसी प्रकार से अगर हम इस मटेरियल जगत को एक जेल की तरह माने, जहाँ पर मुख्य कार्य है जीवों को सुधारना, ताकि वो अपने मेन स्ट्रीम मुख्य समाज जो कि भगवान का धाम है वहाँ वापस जा सके, लेकिन जब तक वो प्यूरीफाई ना हो जाए तब तक वो कहीं निकल के भाग गया तो फिर उस जगह में तो वहाँ कोई जा नहीं सकता है। भगवान की ऐसी व्यवस्था है, इसमें कोई चार दीवारी नहीं है, इसमें कोई आसपास एक नदी नहीं बह रही है, उसमें मगरमच्छ नहीं छोड़े हुए हैं, शार्क मछलियाँ नहीं छोड़ी हुई हैं, जैसे कि लंका नगरी थी। लंका के आसपास इस प्रकार का व्यवस्था थी कि वहाँ शार्क मछलियाँ, ये वो, कोई समुद्र पार करके नहीं जा सकता था, कोई रास्ता नहीं था वहाँ जाने का। राक्षस लोग उड़ के जाते थे सीधा, हनुमान जी भी ऐसे ही पहुँचे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस संसार के अंदर भगवान के पास, जो भगवान का ये जो जेल है जिसमें हम रहते हैं, उस जेल के अंदर भगवान के पास कोई चार दीवारी नहीं है। भगवान ने उसकी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रकृति के 3 गुण बनाए, जिसमें इल्यूजन्ड व्यक्ति
उसमें मोहित हो जाता है, भूल जाता है, आगे जा ही नहीं पाता है। वो किसी ना किसी चीज़ से मोहित हो जाता है। हाँ, तो कौन बाहर निकल पाता है? भगवान कहते हैं मामे भी ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान की शरण में जाते हैं, हाँ, वो पार कर जाते हैं। जैसे हनुमान जी ने, हाँ, भगवान राम का नाम लिया और छलांग मार दी, वो पार कर पाते हैं, वो आसानी से पार कर जाते हैं, उन्हें रास्ता मिल जाता है, उन्हें रास्ता दिख जाता है। जैसे बानर सेना को रास्ता मिल गया, बाकी लोग इसको पार नहीं कर सकते। बाकी लोगों के लिए बड़ी क्या है, मम माया दुरत्या, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिन है, बहुत ही क्रूअल भी है। ये तीन गुण बड़े विशेष हैं, ये हमेशा हमें इल्यूज़न कर देते हैं और हम इल्यूज़न्ड हो जाते हैं। हाँ, हम अगर अच्छे रास्ते पे भी चलते हैं तो ये हमारे सामने प्रलोभन डालते रहते हैं, क्या करेगा जाकर, हाँ चल वहाँ पर पिक्चर आई है, नहीं वहाँ चल टीवी देखते हैं, कोई सीरियल आ रहा है देखते हैं, मैच आ रहा है इसको देखते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हमें ये प्रलोभन करती, खींचती है अपनी तरफ। लेकिन जो व्यक्ति सरेंडर्ड होता है, स्ट्रांग होता है, वो व्यक्ति इसको पार कर पाता है। हम लोग बड़े सूक्ष्म हैं, हमें गीता में हम सुनते हैं और अन्य ग्रंथों में हम सुनते हैं कि जीवात्मा का साइज इज़ वेरी स्मॉल, ऑल्दो जीवात्मा इज़ वेरी पावरफुल, बट स्टिल रिलेटिवली इट इज़ वेरी 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 स्मॉल एज कम्पेयर टू कृष्ण हु इज़ अनलिमिटेड। कृष्ण अनलिमिटेड हैं और हम बहुत ही सीमित हैं, लिमिटेड हैं। उसका रिजल्ट ये है कि हम बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत आसानी से। जैसे कहते हैं ना, गंगा गए तो गंगादास और यमुना गए तो यमुनादास। हम जिस कंपनी में रहते हैं हमारे विचार वैसे हो जाते हैं। हाँ, हम सनातन धर्म के लोगों के साथ रहते हैं तो हम वैसे ही हरे कृष्णा करते हैं। हम किसी और धर्म के लोगों के साथ रहने लगते हैं तो हमें लगता है ये तो सही नहीं है कहीं, हम फिर कहीं और जाते हैं हमें लगता है ये तो सही नहीं है, तो वी गेट इन्फ्लुएंस्ड, क्योंकि हमारी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, हम स्थित प्रज्ञ नहीं है। जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं है, स्थिर नहीं है, उसको हमेशा शुद्ध भक्तों की कंपनी में रहना चाहिए, कभी ट्राई नहीं करना चाहिए भक्तों के बाहर रहने का, क्योंकि डेफिनेटली वो व्यक्ति इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा। क्योंकि निरंतर हम इन्फ्लुएंस होते हैं इन तीन गुणों से जो हमारी रियल आइडेंटिटी को भुलाए रखते हैं। हम अपनी रियल पावर को भूल जाते हैं और हम कुछ और करने लगते हैं। अगेन बार बार एग्जांपल हनुमान जी का ही आता है। हम अपनी रियल पावर को भूल जाते हैं, रियल पोजीशन को भूल जाते हैं, विच इज़ जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास, कि वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। हम हमें इटर्नल सनातन सेवक हैं भगवान के, कृष्ण के। इस बात को भूल के हम प्रकृति में पता नहीं क्या करने लगते हैं। प्रकृति क्रिया मनानी गुना कर्म से सर्वशा, हाँ, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। हम सोच लेते हैं आई एम द डूअर, आई एम भोक्ता, हाँ आई एम कर्ता। और इस चक्कर में हम यहाँ फंस जाते हैं इन तीन गुणों में, जिसके बारे में इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा होने वाली है। क्योंकि ये तीन गुण हमें फुसलाते रहते हैं, कभी इधर को कभी इधर को कभी इधर को, खींचते चले जाते हैं और अपनी रियल सिद्धांतों को भूल जाते हैं। सतोगुण के सिद्धांत अलग हैं, रजोगुण के सिद्धांत अलग हैं, तमोगुण के सिद्धांत अलग हैं। और वैसे ही सिद्धांतों के प्रति हम अट्रैक्ट हो, अपने सिद्धांतों को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आप अगर देखेंगे इस संसार में जो रहने वाले लोग हैं, उनके कोई प्रिंसिपल्स नहीं है जीवन के, जीने के कोई प्रिंसिपल्स नहीं है उनके। उनका एक ही प्रिंसिपल है, एन्जॉय वट एवर वे। जिस चीज़ में मज़ा आता है खाने में उसे खा डालो, जो चीज़ करने में मज़ा आता है उसे कर डालो। डोंट थिंक व्हाट इज़ नैतिक व्हाट इज़ अनैतिक, ये सब बोगस बातें हैं। ये सब पुराने लोगों ने डराने के लिए फैला रखा है। लाइफ मिलेगी फिर ना दोबारा, जीवन कभी आएगा कि नहीं आएगा, इस जीवन में जितना मज़ा करना है कर ले बच्चे। डोंट थिंक अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो उनके कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, क्योंकि उनके कोई सिद्धांत नहीं है जीवन में। क्योंकि सिद्धांत है, वो जानते ही नहीं है सिद्धांत किसको माने, किसको। अच्छा, वो भी उनका भी सही क्वेश्चन है, बोले किसको सिद्धांत माने? अपने पिताजी को। उन्होंने अपने पिताजी को कई बार गलत कार्य करते हुए चुपके देख लिया होता है, देखा होता उन्होंने कि हाँ पिताजी भी नज़र चुरा के टीवी में कुछ देख लेते हैं। कई बार बच्चे सोच रहे हैं कि पिताजी सोच रहे हैं बच्चे सो गए, पिताजी नाइट में टीवी चला के देख रहे हैं, बच्चों ने ओ पिताजी। कई बार पिताजी को गलत कार्य करते हुए देखा है, सुना है। तो बोलते किसको आइडियल बनाए? पिताजी को। किसको आइडियल बनाए? नेता को, जो स्कैंडल में फंस जाते हैं। किसको आइडियल बनाए? पुलिस वालों को, जो जहाँ पे उन्होंने करप्शन देखी है। और वो भी सोचते हैं किसको बनाए? मेरा कुछ नहीं है, सब बेकार है, जस्ट एंजॉय करो, लिव इट। तो बिकॉज दे डोंट हैव, उन्होंने देखा नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति। हाँ, उनका बैड लक कह लीजिए कि भक्तों के संग में वो कभी आए नहीं,
उन्होंने भक्तों को नहीं देखा, उन्होंने शिला प्रभुपाद को नहीं देखा, ना सुना, उनके शिष्यों को नहीं देखा जिससे वो प्रभावित हो सकें। और देख रहे हैं जो लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रभुपाद उनके शिष्यों को देख रहे हैं, वो तेजी से कन्वर्ट हो रहे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। कन्वर्ट क्या हो रहे हैं? अपनी ओरिजिनल पोजीशन को प्राप्त कर रहे हैं। कन्वर्ट होना तो गलत शब्द है, दे आर गेटिंग देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन गुणों से, क्योंकि हमारी अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, हम बहुत माइन्यूट हैं। दूसरा, हमारे पास कोई सिद्धांत नहीं है, हमने कभी शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, हमने कभी शास्त्रों को सुना नहीं है, हमने ऐसे लोगों को नहीं देखा है जो शास्त्रों के अनुसार जीवन जी रहे हो। इसलिए हमारा जीवन में कोई स्टैंड नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है। इसलिए जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उसको कर डालते हैं। इसलिए ये 3 गुण हमारे पर बड़े प्रभावित हैं, और यही है भगवान की वो जेल जिसके आदमी बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है, जो भक्तों की शरण में जाता है, जो भगवान का श्रवण करता है, वो इन 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो ये 3 गुण कहाँ? ये ले, हे महाबाहु अर्जुन, बोल रहे हैं अर्जुन, ऑल्दो यू आर वेरी पावरफुल महाबाहु, बट जो जीव इन प्रकृति के गुणों के टच में आता है वो इनसे बंध जाता है। ऑल्दो यू आर वेरी पावरफुल, लेकिन तुम भी बन जाओगे, और बंध ही गए थे अर्जुन। पहला अध्याय अर्जुन के बंधन को ही दिखाता है। अर्जुन सो कॉल्ड सतोगुण में बंध गए थे, जिसमें क्यों मारना है इन सबको, क्या मिलेगा मार के? ये इनकी औरतें विधवा हो जाएंगी, मेरा परिवार चला जाएगा, किसके साथ राज्य भोगूंगा, किसके लिए जीऊंगा, किसके ऊपर राज्य करूंगा, क्या करूंगा? इस प्रकार से हाँ, तो ऐसे सतोगुण में प्रभावित हो गया। इस प्रकार इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि उसने भी सिद्धांत नहीं बनाया। सिद्धांत क्या होना चाहिए? सिद्धांत होना चाहिए कि अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम। दैट मीन्स कि जो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य होगा, अनुकूल होगा, जो भगवान के बताए गए धर्म के अनुसार होगा, उसको हम कर डालेंगे। जो धर्म के विरुद्ध होगा उसको हम नहीं करेंगे। बस इस पे अडिग रहना, दिस इज आवर प्रिंसिपल। और इसको गाइड करने के लिए हमारे पास स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, गाइड होते हैं, जब हमें बताते हैं कि यस दिस इज एज पर द धर्म एज लेड डाउन इन द शास्त्रस। तो हम उसके अनुसार कार्य करते हैं और हम कुछ नहीं करते, तो हम बचे रहते हैं। इसके लिए ये है महाबाहु। वास्तव में ये बाइसेप्स नहीं चाहिए, ये सैद्धांतिक अटलता चाहिए, स्थिरता चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे स्थिर रहता है वो ही इन 3 गुणों को पार कर पाता है। और ये 3 गुण कहाँ कहाँ मिलेंगे हमें? किन चीज़ों में मिलेंगे भैया जब इतने खतरनाक है? तो ये 3 गुण हर चीज़ में मिलते हैं, आपको मालूम है। हम खाते हैं, खाना भी 3 गुणों से प्रभावित है, सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। लेकिन एक खाना ऐसा है जो इन तीनों गुणों के ऊपर है। हाँ, वो है भगवान का प्रसाद। ना तो सतोगुणी है, ना रजोगुणी है, ना तमोगुणी है, वो शुद्ध सतोगुण है, वो दिव्य है। उसी प्रकार जो हम कपड़े पहनते हैं, हाँ, कपड़े भी सतोगुणी कपड़े, रजोगुणी कपड़े। हाँ, अब खाने के ऊपर तो आगे आप सुनेंगे ही, गीता के श्लोक अभी चर्चा नहीं करते हैं, कपड़ों के ऊपर चर्चा नहीं आएगी। तो कपड़ों के लिए ऊपर बड़ा सिंपल, रजोगुणी कपड़े कौन से हैं? रजोगुणी कपड़े हो गए बड़े तड़क भड़क के, चिपके हुए, टाइट्स बहुत ज़्यादा, हाँ, और भड़कीले, जो कि रजोगुण पैदा करते हैं हमारे अंदर, स्टाइल ग्लैमर पैदा करते हैं। तमोगुणी कौन से हुए? मैले, कुचैले, सड़े हुए, बदबूदार, कई दिन से ना धुले हुए, पसीने में लत। ये कपड़े हो गए तमोगुणी कपड़े। सतोगुणी हो गए थोड़े साफ सुथरे, हल्के, सरल। और शुद्ध सतोगुणी कौन से हो गए? भगवान के दिव्य कपड़े हो गए, जो देखते ही जिसको भगवान की याद आए, ऐसे कपड़े। जिसको पहनते ही भगवान की याद आए, देखने वाले को भी भगवान की याद आए, देखते ही बोले ओ हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, मथुरा से हैं आप। हाँ, तो इस प्रकार हो गए शुद्ध सतोगुणी। उसी तरह से हर चीज़ में, टाइम ऑफ द डे, पूरा दिन बीत रहा है, मॉर्निंग संध्या है, इवनिंग संध्या है, आफ्टरनून है, इसमें भी अलग अलग प्रकार से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो हमें पता रखना चाहिए कि कौन सा कार्य कब करें। कई लोग माला रात को करते हैं, जबकि रात को तमोगुण प्रभावित होता है। और तो माला दिव्य है, लेकिन क्योंकि हम लोग दिव्य नहीं हैं, हम प्रभावित होते हैं, इसलिए माला की वो क्वालिटी नहीं आ पाती। क्योंकि ये कार्य मॉर्निंग आवर्स में किया जाए, जो ब्रह्म मुहूर्त है, सतोगुण के भी ऊपर कह सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, उस वक्त जब हम जपते हैं तो उसका दिव्य आनंद है, लाभ है वास्तव में, जो कि सूर्योदय से 96 मिनट्स पहले चालू हो जाता है। उस वक्त से अगर हम माला करना शुरू कर दें तो वो बड़ा दिव्य है। तो इसलिए टाइम ऑफ द डे हमें इन्फ्लुएंस करता है, सतोगुण में, रजोगुण में। रात्रि जो है तमोगुण की मानी जाती है, इसलिए सारे गलत काम आदमी रात्रि को करना चाहता है। दिन इज़ फॉर रजोगुण, इसलिए दिन में होते ही आदमी घर में नहीं बैठ पाता है ना। जैसे कि 9, 10, 11, 12 बज जाए, आदमी का मन करता है घर से निकलो, कुछ करो, कहीं चलो, कुछ तो जाओ, काम पे जाओ, सिनेमा जाओ, या कुछ कार्य करो। हाँ,
भक्तिमय कार्य करो। आदमी घर में नहीं रह पाता, जैसे ही 6, 7, 8 बजते हैं तब आदमी को लगता है अब कुछ और किया जाए। हाँ, तमोगुणी कार्य। तो इस प्रकार से ये दिन का समय हमें प्रभावित करता है। म्यूज़िक है, तमोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी, बस सिंपल है। इसको तो आप समझ ही जाएंगे अब कैसा म्यूज़िक तो सब रजोगुण है। बहुत ज़्यादा बीट्स वाला एकदम से रजोगुण पैदा करता है, पैशन पैदा करता है, और सो एंड सो फोर्थ। तो हमारी कंपनी जिस तरह जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वो संगी लोग हमारे सतोगुणी हो सकते हैं, रजोगुणी हो सकते हैं, तमोगुणी हो सकते हैं। इसलिए बिवेयर, क्योंकि ये हमें इन्फ्लुएंस करने वाला है। क्योंकि हमारे अंदर हमारे पास प्रिंसिपल्स के साथ रहने की स्थिरता नहीं है, ताकत नहीं है, इसलिए हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। हम जिन जगहों में घूमने जाते हैं, ज़बरदस्त शॉपिंग मॉल्स लाइक दुबई एंड ऑल दोज प्लेसेस, जहाँ पे केवल ग्लैमर, शॉपिंग, ये सब है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया रजोगुणी। सतोगुणी हो गया जो नेचर के बहुत क्लोज है। तमोगुणी हो गया जहाँ पर कसिनोज हैं, शराब खाने हैं, वो ये सब हो गया। तो इस प्रकार से वो प्लेसेस भी हो सकते हैं। तो लाइफ में हम जो भी करते हैं वो उन 3 गुणों से प्रभावित है और हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो हमें बस इसलिए इस चैप्टर में ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम बहुत ही माइन्यूट हैं, प्लस अभी हम बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं है, हमारे जीवन में प्रिंसिपल्स पहले नहीं आते, गुरु और भगवान पहले नहीं आते। इसलिए इन तीनों गुणों का हम हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये हमें प्रभावित करके हमसे गलत डिसीजन करवा देंगे और इस जेल में हमें हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन जो भगवान द्वारा स्थापित प्रिंसिपल्स पे जीता है वो इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। इनके बारे में आगे और डिटेल में हम सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय।